नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि उन्नाव कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा करते हुए लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया है कि इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी विनय उर्फ लंबू शामिल है। वारदात के वक्त उसके साथ उसका नाबालिग दोस्त भी मौजूद था। जब ये दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद खेत से भागकर रिहायशी इलाके की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस के एक मुखबिर की नजर इन दोनों पर पड़ गई, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि उन्नाव में हुए इस बर्बरता कांड के बाद जिस तरीके से पहले पहुंचकर बच्चियों को नहीं देखा गया था। जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे उनके पीछे एक बच्ची की मां भी पहुंची थी। उस बच्ची का मां का स्टेटमेंट कल आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का लाइगेचर मार्क या किसी भी प्रकार की एंटीमार्टम इंजरी नहीं आई है। आरोपी द्वारा अपने कन्फेशन में इस बात को नकारा गया है। इस बात से उससे कड़ाई से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसके द्वारा नकारा गया है। चूंकि उनके दोस्ताना संबंध थे, वो रोज बैठ के कुछ खाते पीते थे, गपशप करते थे। इसी विश्वास में बच्चियों ने उसका दिया हुआ नमकीन खाया, उसका दिया हुआ पानी पिया, और वो बात करते जब पानी पीते ही वो गिर गए और उनके मुंह से झाग आना शुरू हुआ। तब ये पैनिक में उठ के भागा है। पहले पहुंचकर बच्चियों को नहीं देखा गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राम खिलावन जुड़ चुके हैं। राम खिलावन, क्या कुछ अभी तक की अपडेट सामने आई है? थाना क्षेत्र का ये बबुरिया गांव का जो लड़कियों के हत्या का मामला रहा, जिस पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा, वहीं विपक्ष ने भी योगी सरकार पर भी निशाना साधा और काफी जो है इस मामले को लेकर के विपक्ष जो है हमलावर योगी सरकार पर रहा। उसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए देखा जाए 48 घंटे के अंदर जो है घटना का बड़ा खुलासा किया। और बताया जाता है कि वही बबुरिया गांव के बगल में पाठकपुर गांव था, जहां का रहने वाला युवक विनय नाम का, वो उन जिन लड़कियां 3 थी, उन लड़कियों में से किसी एक लड़की से प्रेम करता था। और वो आए दिन वहाँ खेत बगल में बबुरिया के गांव के पास उस लड़के के पे थे जहां उन लड़कियों को के खेत थे, इसलिए आना जाना बराबर बना रहता था। बताया जाता है कि उस लड़के का उस लड़के से प्रेम होना और वहाँ आए दिन जा करके शाम को घास लेने के बहाने, खेत सीखने के बहाने लड़कियों से गपशप भी हुआ करता था, बातचीत भी हुआ करती थी। और 17 तारीख की बात है, जो 17 फरवरी को ये लड़का जाता है और उस लड़की से मोबाइल नंबर उस लड़की का मांगता है। इसके पहले बताया जाता है तो उस लड़की ने मोबाइल नंबर नहीं दिया अपना, यानी उसका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया। उसकी उत्तेजना में आकर उस लड़के ने घर में रखे कीटनाशक दवाई को पानी में घोलता है और नमकीन लेकर जाता है जहां वो तीनों लड़कियां चारा काटने के लेने गई थी, उस खेत में बैठी हुई थी। और उसी दौरान ये लड़का जाकर के पहले की तरह उनसे बातचीत करता है और उन्हें नमकीन खिलाता है। वो लड़कियां क्योंकि विश्वास में थी, बातचीत हुआ करती थी पहले, इसलिए वो बताया जाता है नमकीन खाया। उसके बाद उस लड़के ने वो पानी पिलाया जिसमें जहर मिला हुआ था और ऐसी तरह वो तीनों लड़कियों ने पानी पी लिया, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। इसका उन्नाव जनपद में लक्ष्मी सिंह आईजी महोदय ने बड़ा खुलासा करते हुए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्ष पर जो हमलावर था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए इस घटना के आगे विराम दिया गया है। और उन्नाव जनपद की जो तीसरी लड़की है वो एजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में भर्ती हुई है। बताया जाता है उसकी स्थिति में भी सुधार आ रहा है। जिस तरीके से राम खिलावन बात 17 फरवरी की बताई जा रही है कि 17 फरवरी को प्रपोजल दिया गया, उसके बाद एक्सेप्ट न होने पर जो आरोपी है इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले जानकारी ये सामने आ रही है कि 12 फरवरी को भी लड़के की तरफ से प्रपोजल दिया गया था, फिर भी लड़की ने इनकार कर दिया था। जी बिल्कुल विपुल जी, आपको बता दें आईजी महोदय का कहना यही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खुलासा यही किया गया है कि वो लड़का पहले प्रपोजल दे चुका था, लेकिन उस प्रपोजल को लड़की ने ठुकरा दिया था। उस लड़की ने अस्वीकार किया था। उसी उत्तेजना को लेकर के इस लड़के ने प्री प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए क्या कुछ बताया?
जी, आरोपी ने भी जो आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया उसी घटना को दोहराया हुआ है। उसने भी अपना जुर्म कबूल किया है कि हम लॉकडाउन के दौरान से हमारा खेत, क्योंकि वही बबुरिया गांव के पास, इन्हीं खेतों के पास था, तो हम जाया करते थे और लॉकडाउन के दौरान से हमें उस लड़की से प्रेम हो गया था, लगाव हो, एक तरफा लगाव हो गया था। इस कारण हम आए दिन जाया करते थे और इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को हमने नमकीन खिला करके पहले, उसके बाद पानी पिलाया, क्योंकि जो कि जहर हम घर से ही मिला के ले गए थे उस पानी में, क्योंकि वो प्रपोजल हमने पहले किया हुआ था। वो प्रपोजल उसने अस्वीकार कर दिया था, ठुकरा दिया था, मोबाइल नंबर मांगा था वो भी नहीं दिया था। इसलिए हम उत्तेजना में आकर के हम ये तैयारी बना के गए थे कि इस घटना को अंजाम देंगे। और एक है हम बताया उसने कि एक नाबालिग लड़का जो था उसको भी इस घटना के बारे में बताया था। उस घटना में अब उसने बराबर का उस आरोपी का साथ दिया। इस पूरे मामले पर परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी, परिजनों का जो पुलिस ने खुलासा किया है, क्योंकि परिजन को पहले ये घटना ऐसा ये हो, लड़की की पूरी का स्थान या लड़के की ये पूरी स्थान के परिजनों के बारे में जानकारी नहीं थी। परिजनों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब वो नमकीन का पैकेट जो वहाँ घटना के दौरान पड़ा हुआ पाया गया, उस नमकीन के पैकेट से दुकानदार के यहाँ की पैकेट की छानबीन हुई डॉग्स की वजह से, और उसके बाद इस घटना का पुलिस ने पूरा खुलासा किया। वहाँ गांव का एक मुखबिर था जिसने छानबीन के दौरान पुलिस को ये बताया कि नहीं, जब घटना सुबह के दौरान हुई थी उस दौरान ये दोनों लड़कों को हमने भागते हुए देखा था। उस मुखबिर की सूचना से पूरा इतना बड़ा खुलासा हुआ। इस पर परिजनों का पहले तो उनकी जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने इस तरह से खुलासा किया तो फिर परिजनों को भी विश्वास हुआ कि ये घटना वास्तव में सत्य होती प्रतीत नजर आ रही है। राम खिलावन, जिस तरीके से 3 बच्चियों की जिस तरीके से किया गया, 2 बच्चियों की तो मौत हो गई, उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई और राजनीतिक जो पार्टी के लोग थे उन्होंने लगातार सरकार पर हमला बोला, लेकिन अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है तो इस पर क्या कुछ अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, अभी तक तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस खुलासे पर संदेह भी नहीं जारी किया है और सभी विपक्ष पार्टियों ने इस घटना का, जो पुलिस ने इतनी बड़ी घटना का खुलासा किया इतने कम समय में, इस घटना को सराहा है। किसी विपक्ष ने अभी तक मौके पर आकर के इस घटना में संदेह या किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जाहिर की, जबकि कुछ लोगों का, विपक्ष की पार्टी के लोगों का मानना है कि आखिर उसमें जब पानी मिलाया गया, दवा मिलाकर उसमें पिलाया, तो वास्तव में कीटनाशक जो दवा होती है बदबू देती है, लेकिन वो बदबू क्यों नहीं दी, कैसे वो लड़कियां पानी पी गई, ये थोड़ा संशय का विषय कुछ लोगों के मुंह से दबी आवाज में आया है। बाकी ऐसा किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया कि नहीं, वास्तव में घटने पर संशय या आशंका की जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि